समाधान। ईश्वरीय ज्ञान और योग की यही ब्यूटी है कि जो दिखता नहीं उसको हमें देखना है और जो खाता नहीं उसको खिलाना है। तो हमारी एक बहन तो इस पर पूरा अच्छा लेक्चर ही देती है, भोग लगाओ और भोगनाएं मिटाओ। देखिए, हम मनुष्यों को खिलाते रहे, परिवार को खिलाते रहे, लोग अपने गुरुओं को भी भोग लगाते हैं, हालांकि गुरुओं से कुछ मिलता जुलता नहीं है, धोखा ही मिलता है। लोग देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, लेकिन अपने परम पिता को भोग लगाना ये सचमुच एक बहुत बड़े प्यार का प्रतीक है। हम अपने प्यार को अर्पित करते हैं उसको। भोजन तो वो नहीं खाता, लेकिन हमारे प्यार और भावनाओं को वो स्वीकार कर लेता है जी। देखिए, एक आम मान्यता भी है, भगवान हमें खिला रहा है तो पहले हम खिलाने वालों को ऑफर कर दें। तो इसके दो तरीके होंगे। एक तो जो भोजन रोज हम खाएं उसको भी परमात्मा समर्पित करके, जो भी हमारे सामने फिर हम भोजन करें कि तुमने हमें ये भोजन दिया है। प्रकृति को भी धन्यवाद दें और परमपिता को भी धन्यवाद दें, तुमने हमें ये पालना के लिए भोजन दिया है। अगर प्रकृति हमें ये भोजन न देती तो कैसा होता जी? कुछ भी न चलता, संसार ही न चलता। दोनों को थैंक्स दे के अर्पित कर देंगे, पहले तुम स्वीकार करो। हालांकि वो नहीं खाता, लेकिन स्वीकार अवश्य करता है जी, और दूसरी चीज कि जो गृहिणी हैं उनको चाहिए रोज न कर सकें तो हफ्ते में एक दिन अवश्य अपने घर को साफ सुथरा करें, अपने किचन को बिल्कुल अच्छा करें और उसी की याद में बहुत अच्छा भोजन बनाएं। उसे बात करते हुए, हम आज तुम्हारे लिए भोग बना रहे हैं, तुम तो प्यार के सागर हो, तुमने हमें 84 जन्म खिलाया है, अब हमारी बारी है, हम तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगे, तुम तो हमारे परम पिता हो, सच्चे मित्र हो, मेरे प्रियतम भी हो। और ये अभ्यास करते हुए कि मैं परम पवित्र हूँ, भोजन बनाएं बहुत प्यार से। प्यार और श्रेष्ठ फीलिंग्स, पवित्रता के वाइब्रेशंस इस तरह भोजन में भरेंगे, क्योंकि ऐसे भोजन को ही भगवान स्वीकार करेगा। कोई चाहे हम कुछ भी बना दें, कैसे बर्तनों में बना दें, गंदे संदे किचन में बना दें, अपने को भी स्वच्छ न करें, बना दें, वो भगवान तक पहुंचता ही नहीं है। तो जो भोग बनाने वाला है, जो माताएं भोग बनाएंगी, उनको संपूर्ण पवित्र होना चाहिए, नहा धो के कपड़े बदल के भोजन तैयार करना चाहिए, प्यार और पवित्रता के संकल्पों के साथ जिनकी हमने चर्चा की। अगर बर्तन भी बिल्कुल अलग रखने हैं उनके, और अगर किसी घर में ये व्यवस्था नहीं हो सकती तो बर्तनों को अच्छी तरह से साफ करके फिर भोजन बनाएंगे। लेकिन ऐसे बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे जिनमें नॉन वेज बनता हो। उस किचन में भी ये भगवान का भोग नहीं बन सकता जहाँ नॉन वेज बनता हो। फिर बहुत अच्छी तरह अलग बर्तनों में भोजन रख कर, एक फल भी रखें, पानी भी रखें और रख दें बाबा के सामने, और मन से बाबा का आह्वान करें कि आ जाओ, इस भोग को स्वीकार करो, ये हमने तुम्हारे लिए बनाया है, ये ब्रह्मा भोजन है, हमारा जो भंडारा है वो तुम्हारा ही भंडारा है, भोलेनाथ का ही भंडारा है, ये प्यार से बनाया हुआ भोजन स्वीकार करो। और अगर बहुत अच्छा मेडिटेशन है तो फील करें शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके नीचे आ गए हैं, और अपने हाथ से उन्हें भोजन खिलाएं बहुत प्यार से। इससे भगवान तृप्त होते हैं, इससे वो प्रसन्न होते हैं, इससे वाइब्रेशंस घर में बहुत सुंदर फैलते हैं, क्योंकि बनाने वाले ने बहुत प्यार से और पवित्र वाइब्रेशंस में रहकर बनाया है, और परमात्मा उपस्थिति का अनुभव भी होता है। तो अनेक आपदाएं इससे समाप्त हो जाती हैं। तो इसी को कहा जाता है कि भोग लगाओ और भोगनाएं मिटाओ। इससे कई समस्याएं समाप्त होती हैं। हमने देखा, हमने भी ये बहुतों से प्रयोग कराए हैं, जो बिल्कुल कठिन काम थे, घर में आपदाएं विपदाएं आ रही थी, धन का बहुत अभाव हो रहा था, कष्ट थे। मैंने उन्हें कहा 7 दिन लगातार जरा शिव बाबा को भोग लगा दो, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो कम से कम उसी का लगा दो। ड्राई फ्रूट हैं तो 5 वो रख दो, और कोई फल है वो रख दो, नहीं तो 1 सब्जी बनाओ और 2 रोटी बनाओ सुंदर सी, वो रख दो। भगवान को इन सब चीज़ों का तो कोई मतलब नहीं, महत्व नहीं, उसे तो चाहिए हमारा प्यार और हमारी भावनाएं। उससे वो राजी होकर उस घर पर अपनी दृष्टि डाल देता है, अपने वाइब्रेशंस वहाँ दे देता है, और समस्याएं लोप होने लगती हैं।